किसी की गलत बात नहीं मानोगे, किसी की गलत बातों पे ना आप ये नहीं कहोगे कि हाँ सब सही, हाँ सब सही। मेरी ये आदत बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है किसी की हाँ में हाँ मिलाना, कि अगर हाँ ये चीज़ गलत है तो फिर क्यों ना, कोई भी होता है। मतलब मेरी ये आदत है। मेरी दादी हैं, वो बहुत ज़्यादा एजेड हैं, बहुत ज़्यादा एजेड हैं, लेकिन उनकी सोच कहते नहीं आज भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो कभी कभी ऐसा कुछ बात, आपस में बैठे चाय नाश्ता हो रहा है, कुछ बात ऐसी छिड़ गई जिसमें लड़कियों के लिए पुरानी सोच वो जाहिर करती हैं, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। मुझे नहीं पसंद है, मानती हूँ कि वो बड़ी है, मुझे उनसे बात इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब चलो जब था तब लड़कियाँ इस तरीके से रखी जाती थी कि उनको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, दहेज और ये सब, तो वही चीज़ है। और मेरी दादी मुझसे, जब मुझे बहस हुई दहेज को लेके दादी से, तो वो बोली कि क्या मतलब तुम क्या रोक सकती हो क्या दहेज को, तुम मतलब तुम में क्या, मतलब वो बहुत गुस्से में मतलब मेरे से बोली कि तुम क्या कर सकती हो अकेली, दुनिया मानती है, लोग देते हैं, लोग लेते हैं, इसमें तुमको क्या, तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो मैंने यही कहा कि महात्मा गांधी अकेले थे, महात्मा गांधी भी अकेले ही थे जब वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे, तो वो भी अकेले थे और उन्होंने दांडी यात्रा की, चंपारण सत्याग्रह किया, बहुत सारा किया। तो उन्होंने जब नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो वो भी अकेले निकले थे, वो भी अलग अकेले ही तो निकले थे। लेकिन कहते नहीं है, वो जब अकेले निकले थे नमक कानून तोड़ने के लिए, तो उनके पीछे ना, फिर जब वो अकेले निकले और उनका हौसला लोगों ने देखा ना, तो उनके पीछे कितने सारे लोग चले गए थे। तो और राजा राम मोहन राय को आप देख लीजिए, उन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किया था कि सती प्रथा बहुत ज़्यादा समाज में ये एक कहते नहीं है, ये एक कहते नहीं है कि कोड है, मतलब समाज का ये कोड है, लड़कियों को सती करने की जो प्रथा थी, तो उसके लिए उन्होंने भी बोला। और उस टाइम पता है, उस टाइम अंग्रेज़ थे, उस टाइम पे भी अंग्रेज़ का राज मतलब शासन उस टाइम पे था। 1817 की शायद बात है, मुझे इतना कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मुझे ये याद नहीं रहती हैं, सन याद नहीं रहते। तो उन्होंने भी बेंटिंग की मदद से और ये सती प्रथा का उन्होंने अंत किया था। और सोचिए, वो अंग्रेज़ों की सोच उन्होंने बदली और अंग्रेज़ों को बोल के, और वायसराय जो उस टाइम प्रेजेंट में थे वहाँ के, अपने इंडिया के वायसराय ब्रिटिश के ही थे, बेंटिंग थे, तो उनसे ही उन्होंने मतलब ये सती प्रथा का दोनों लोगों ने मिलकर किया था। तो वो भी अकेले थे, और अगर वो अकेले और उस टाइम पे उन्होंने अगर ये हिम्मत नहीं की होती, तो आज भी लड़कियां सती हो रही होती, आज भी उनके हस्बैंड के ख़त्म होने पे उनके जीने का अधिकार छीन लिया गया होता, और उनका मन नहीं होता था, फिर भी उनको समाज की वजह से पति के साथ उनका सर लेके गोद में और उसके बाद सती होना पड़ता था। सबसे पहली बात कि पहले का ये रिवाज सबसे ख़राब था कि बच्चों की शादी बाल विवाह कर देते थे, लड़कियों को समझ नहीं होती थी, जबकि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है, तब उनको किसी न किसी के बूढ़े से आदमी के बंधन में बांध देते थे। और फिर उसके बाद इतना एज डिफरेंस रहता था कि पति तो ख़त्म हो गई, और जब पति ख़त्म हो जाता था उनको समझ भी नहीं होती थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। उनकी शादी भी कर देते थे, उनको सती भी कर देते थे, सब उनके साथ हो जाता था। और आज भी उसी तरीके से जैसे पहले था कि सती प्रथा थी, बाल विवाह था, और उसी तरीके से सेम आज ना ये दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा को बढ़ावा हम ही लोग देते हैं, किसी की इसमें गलती नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि लड़के वालों की गलती होती है कि वो दहेज लेते हैं। मेरी समझ से अगर आप दहेज दोगे नहीं तो वो दहेज लेंगे नहीं। अगर आप दहेज दोगे ही नहीं, आपके घर कोई आता है जैसे ही पैसे की बात करता है, जैसे भी दहेज की बात करता है, साफ मना कर दो, मेरी लड़की मेरे लिए बोझ नहीं है। और मेरी समझ से मेरा कहने का मतलब ये तो बिल्कुल, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि लड़कियों की गलती होती है। चलिए लड़की के माँ बाप की भी कोई गलती नहीं होती है, वो अपनी लड़की की खुशी के लिए माँ बाप बचपन से बहुत नाजों से उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं। उनकी गलती ये बिल्कुल नहीं होती है कि मतलब उनका सपना होता है कि हाँ मैं अपनी लड़की को इतनी मेहनत से पाल पोस के, इतना जब मैंने पैसा खर्च किया तो चलो कुछ और अपनी लड़की की खुशी के लिए मैं दे दूँगी या मैं दे दूँगा। लड़की अगर ये स्टैंड लेने लगे कि नहीं आपने मेरे लिए जो किया वो बहुत था, अपने मम्मी पापा से ये चीज़ लड़कियों को बोलना चाहिए कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है पापा लालची घर में, मुझे शादी नहीं करनी है दहेज जो ले रहा है। अगर लड़कियां अपने लिए स्टैंड जिस दिन लेने लगेंगी कि नहीं जो दहेज मांग रहा है मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तो माँ बाप नहीं कहेंगे कि बेटा तुम शादी करो, वो तो अपनी लड़की की खुशी के लिए करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके भी दिल में ये रहता है कि ये दहेज उनको देना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप स्टैंड लोगे कि नहीं जहाँ दहेज ये लोग मांग रहे हैं वहाँ मैं शादी नहीं करूँगी,
तो उस दिन आपके ना मम्मी पापा को कहीं ना कहीं आपसे बोले ना, लेकिन उनको ना मन में जब रूम में अपने जाएंगे आपस में बात करेंगे ना, तो उनको प्राउड होगा कि हाँ वो मेरी आँखों से हम लोगों की तकलीफ़ मेरी